अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा यकीनन आपने पिछले हफ्ते का काम अच्छे तरीके से मुकम्मल किया होगा, ना सिर्फ याद किया होगा बल्कि लिखकर देखा भी होगा। आज हम जमात चहारम में करेंगे कहानी नवीसी कि कहानी लिखने का क्या तरीका होता है। कहानी लिखने के कुछ असूल होते हैं, हमें देखते हैं कि वो कौन से असूल हैं। सबसे पहले तो कहानी ज़माना माजी में लिखी जाती है, यानी गुजरे हुए ज़माने में। चूंकि कहानी गुजरे हुए ज़माने की दास्तान या वाक़या होती है, इसलिए इसे ज़माने माजी यानी गुजरे हुए ज़माना में लिखी जाती है। इसके बाद इसकी ज़ुबान सादा होनी चाहिए कि हर एक की समझ में आसानी से आ जाए। कहानी के वाक़यात और तरतीब को बारब्त होना चाहिए, उनमें एक ताल्लुक़ होना चाहिए। आम तौर पर कहानी की इब्तिदा हम देखते हैं इन अल्फाज में होती है, एक दफ़ा का जिक्र है, या फिर इन अल्फाज में होती है बहुत अरसा पहले की बात है। ठीक है, अब आपने कहानी लिखने के असूल जान लिए हैं, अब हम कहानी लिखते हैं। ठीक है, हमारी आज की कहानी का नाम है इत्फाक में बरकत है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। उसके तीनों बेटे हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। जब भी वो अपने बेटों को लड़ते हुए देखता तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता। एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गया और उसके बचने की कोई भी उम्मीद ना रही, और वो अपने बच्चों में इत्फाक पैदा करना चाहता था। उसने एक तरीका सोचा अपने बच्चों में इत्फाक पैदा करने का। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको लकड़ियों का एक गट्ठा लाने के लिए कहा। उसके तीनों बेटे लकड़ियों का गट्ठा ले आए। उसने उन तीनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठा दिया और उनसे कहा कि इस गट्ठे को तोड़ें, लेकिन उन तीनों में से किसी से भी वो गट्ठा टूट ना सका। फिर उसने उस गट्ठे को खोल दिया और लकड़ियों को अलग-अलग कर दिया, और फिर उसने उन लकड़ियों को अपने बेटों को दिया और कहा कि अब वो इन लकड़ियों को तोड़ें। उसके तीनों बेटों ने बड़ी आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। फिर उसने अपने बच्चों को नसीहत की कि अगर तुम भी लकड़ियों के गट्ठे की तरह इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुम लड़ते रहोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। लड़कों पर बाप की नसीहत का बहुत ज़्यादा असर हुआ और वो सब मिलकर इत्फाक से रहने लगे। इसका अखलाकी सबक हमें मिलता है कि इत्फाक में बरकत है। अगर आप इत्फाक से रहोगे तो आप बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर आप किसी काम का आगाज ही लड़ाई झगड़े से करोगे, ना इत्फाकी से करोगे, और उस काम में आप लड़ते झगड़ते रहोगे, तो ना तो वो काम अच्छे तरीके से हो पाएगा और आप लोगों का लड़ाई झगड़ा भी उसमें जारी रहेगा। आप घर में भी इत्फाक से रहा करें, अपने बहन भाइयों से भी प्यार मोहब्बत से रहा करें। ठीक है, आपने इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ याद करना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, बल्कि इसको लिख कर भी देखना है। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।